का सवाल ये है कि इस तरह के न जाने कितने लोग महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं और कुछ अधिकारी हैं उनसे तंग आकर महानगर पालिका जाना ही बंद कर देते हैं या बंद कर चुके हैं। मेरे जैसा आदमी भी जल्दी जाता नहीं। वजह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, काम नहीं करना है। काम नहीं करेंगे तो भी तो पगार मिलनी है, करेंगे तो और भी प्रॉफिट मिलना है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर में चल रही व्यवस्थाओं की। फिलहाल भिवंडी शहर के बाहर थाने एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय के बाहर से एक बड़ी खबर आ रही है। भिवंडी शहर में 2 सप्ताह पूर्व रिश्वत कांड 1.5 लाख रुपए का जो हुआ था उसमें 3 लोग पकड़े गए थे। तीनों लोगों की जमानत हो चुकी है, मगर आज एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने असेसमेंट विभाग में जितने लोग थे सबको थाना बुला लिया है और ख़बर ये आ रही है कि एक महिला जिसे अंदर बुलाया गया है और जांच चल रही है। बकिया लोग बाहर हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि वहाँ एक वकील साहब भी घूम रहे हैं जिन्हें महानगर पालिका ने कहीं ना कहीं अपॉइंट किया है। संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बताना है, जैसा कि आमतौर से वकील लोग बताते हैं। बहरहाल भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में करप्शन की जो कहानी है ये कोई नई तो नहीं है, मगर इस वक्त ख़तरनाक मोड़ पर चल रही है। क्योंकि आमतौर से भिवंडी शहर के जो नागरिक हैं वो लीगल काम करना चाहते हैं, अपनी बिल्डिंग लीगल बनाना चाहते हैं, अपना झोपड़ा लीगल बनाना चाहते हैं, या महानगर पालिका के और भी जो काम है वो लीगल तरीके से करना चाहते हैं। मगर संबंधित अधिकारी उन्हें इतना दौड़ा देते हैं कि वो परेशान होकर जाकर उसे अगर पानी की ज़रूरत है तो नल का कनेक्शन किसी प्लम्बर से मरवा लेता है। तो ये हालत है अपने शहर की। अब मैं मेरी बात करूँ 18 तारीख को, यानी आज से एक दिन पहले भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त के विरोध में एक धरना था। अब धरने के लिए आमतौर से पुलिस परमिशन भी लगता है, और अगर आप मंडप लगाते हैं यानी स्टेज तो उसका भी परमिशन लगता है। मेरे पास ये एक कागज़ है, ये संगठन का ये पेपर है। 17 तारीख को हमने भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के संबंधित लोगों से स्टेज लगाने की परमिशन के लिए कोशिश की। 17 को भी किया और 18 को सवेरे भी किया, मगर संबंधित अधिकारी यही बताते रहे कि राजीव गांधी उड़ान पुल का जो निचला हिस्सा है प्रांत ऑफिस के सामने वो हमारी हद में नहीं आता। पुलिस ने परमिशन दे दिया। पुलिस तो अभी हमने पदयात्रा की थी, मुंबई पुलिस ने भी हमको परमिशन दे दिया था, वो काफ़ी भी है। मगर महानगर पालिका में काम करना कितना मुश्किल काम है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब उसके बाद हमने फिर परवाना विभाग भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आज जब आयुक्त कार्यालय में नीचे डिस्पैच पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये काम तो हमारा नहीं है। फिर ये दूसरा लेटर तैयार किया गया आयुक्त के नाम से। फिर वही हेड ऑफिस में डिस्पैच कार्यालय पर पहुँचे तो वहाँ ये बताया गया कि ये लेटर हम कैसे लें। तो उन्होंने एक प्रभाग अधिकारी से बात किया, वहाँ बैठी हुई मैडम ने, तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप प्रभाग 1 में जाइए और ये लेटर वहाँ जमा हो जाएगा। उन्होंने अपने हाथ से पेन से लिख कर दिया कि प्रभाग 1। जब मैं और मेरे एक दोस्त प्रभाग 1 में पहुँचे तो वहाँ बताएगा कि नहीं 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 आम्ही घेणारच नहीं, हा बाबा आमचं नहीं। उसके बाद फिर मैं वापस आया और साथ में मेरे दोस्त भी थे, वो भी वापस आए।
फिर यहाँ जब बात हुई, फिर उन्होंने 2-3 जगह फ़ोन लगाया और आखिरकार ये लेटर महानगर पालिका मुख्यालय के नीचे डिस्पैच पर जमा हो गया। सोचिए ना, एक छोटा सा काम, यानी धरने का एक 8x10 का छोटा सा एक स्टेज, उसका हमको पैसा भरना है। पैसा भरने के लिए मेरे जैसा आदमी जब 3 दिन तक दौड़ता रहा, और आज शुक्रवार यानी जुमा का दिन है, अब महानगर पालिका 2 दिन बंद रहेगी, सोमवार को इसका जो भी पैसा है वो तो हम भरेंगे ही। सवाल ये नहीं है पैसे का, सवाल ये है कि इस तरह के न जाने कितने लोग महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं और कुछ अधिकारी हैं, उनसे तंग आकर महानगर पालिका जाना ही बंद कर देते हैं या बंद कर चुके हैं। मेरे जैसा आदमी भी जल्दी जाता नहीं। वजह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, काम नहीं करना है। काम नहीं करेंगे तो भी तो पगार मिलनी है, करेंगे तो और भी प्रॉफिट मिलना है। तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ये हालत हो गई है। 5 प्रभाग है हमारे यहाँ, यानी महानगर पालिका के हाथ में 5 प्रभाग है। यहाँ से वहाँ दौड़ा कर लोगों को मार दिया जाता है। इसको एक खिड़की योजना क्यों नहीं किया जाता? एक ही जगह से इस तरह के जो बैनर परमिशन वगैरह होते हैं हो जाए। महानगर पालिका के लोग अंदर अंदर अपना ऑफिशियली जो भी सिस्टम है वो करें ना, मगर वो नहीं होता। तो कभी कभी लोग मुझसे सवाल करते हैं, और ये सवाल ना भिवंडी शहर के न जाने कितने लोगों से होता होगा कि आप महानगर पालिका से चिढ़ते क्यों हो। तो यही मेरा जवाब है। महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी कर्मचारी आम लोगों का काम नहीं करते, मेरा नहीं करते, तो फिर जो सरकार का टैक्स डूबता है इसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो ये हालत है। तो यही वजह है कि भिवंडी शहर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग महानगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों से नाराज़ रहते हैं उनसे, क्योंकि वो काम करने वाले हैं ही नहीं। इसलिए लोग जाकर गैर कानूनी काम करते हैं। अगर नल कनेक्शन करवाना है तो दुनिया भर की बीमारी बता देते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है। इसलिए लोग भाग जाते हैं और जाकर गैर कानूनी ढंग से नल कनेक्शन कर लेते हैं। अब ये पैसा जो डूब रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन? एक झोपड़ा भी रिपेयरिंग करना है तो अगर यहाँ चले गए तो वही बात है, दौड़ा देंगे, तो लोग चुपचाप कर लेते हैं। अगर इसी को आसान कर दिया जाए, जो भी महानगर पालिका अधिनियम है उसके हिसाब से आसान कर दिया जाए, तो लोग परमिशन लेंगे तो टैक्स बढ़ेगा। तो कम से कम ये रोना तो ख़त्म हो जाएगा कि महानगर पालिका का बजट सालाना 600 करोड़ है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास डेवलपमेंट के लिए जो फंड चाहिए वो नहीं है, तो कहाँ से आएगा? भिवंडी शहर के लोग देना चाहते हैं फंड, जो भी फीस होती है, मगर जब महानगर पालिका की इतनी अड़चने हैं तो लोग कैसे दे पाएंगे? एक छोटी सी अड़चन मैंने आपको बताया है, मंडप का यानी जो स्टेज लगता है उसका पैसा भरने के लिए मेरे जैसा आदमी 3 दिन तक दौड़ गया। तो अगर कोई बड़ा काम होगा तो क्या होगा? तब मिलाकर असल में दौड़ाने की वजह क्या है कि कुछ मिले। अब कुछ मिले में एंटी करप्शन वालों ने पकड़ लिया 3 लोगों को, इससे पहले भी पकड़ा है, 3 लोगों को पकड़ लिया। अब लोगों की सांस चल रही है नीचे ऊपर। तो आप काम को आसान करो ना। मैं भिवंडी महानगर पालिका आयुक्त से भी विनती करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो छोटे छोटे काम हैं इसको आसान कीजिए, ताकि महानगर पालिका से दलालों को भी भगाया जा सके और आम आदमी का काम हो सके। मैं खान फखरे आलम।